मैं प्रियंका कुमारी। आज मैं आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था लूसेंट का भारत का संवैधानिक इतिहास ये फर्स्ट टॉपिक है। आज मैं इसको कंप्लीट कराने जा रही हूँ। ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं टॉपिक बाय हर एक पॉलिटी का सारा चैप्टर पर डे कंप्लीट कराते जाऊंगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो इसका आंसर डी होगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। स्क्रीन पे आपके सारे ऑप्शन लिख रहे हैं। अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगी ऑप्शन तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और मैं टाइम वेस्ट ना करके मैं वन वर्ड में आंसर देना चाहती हूँ ताकि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने को बोला गया है। सूरत विभाजन, दूसरा में बी में है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सी में है सर्वदलीय सम्मेलन और डी में है पूर्ण स्वराज का संकल्प। तो आपको सूची 2 में मिलाना है। तो सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय, इसका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो इसका आंसर बी होगा, यानी बी से आप मैच कीजिए। तो ए का चौथा है, यानी सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में है। बी का हमारा तीसरा है, तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? तो 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन, तो इसका आंसर होगा 1928 में। और पूर्ण स्वराज संकल्प 1929 में। पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया गया था? तो 1929 में, लाहौर अधिवेशन के टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो सी का आंसर होगा हमारा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 4 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। अगस्त घोषणा है, बी में अगस्त प्रस्ताव है, सी में अगस्त संकल्प है और डी में है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू होगा, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो होगा, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी होगा और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना होगा। तो आप सुमेलित कर लीजिए, तो इसका आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1773 ईस्वी में। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका आंसर होगा हमारा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, यानी 6 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, तो 1858 में, यानी क्वेश्चन इसका डी आंसर होगा। 8 होगा। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश आश्वासन ने पूरा किया था? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका आंसर होगा बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10 है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका होगा 11 का बी होगा, यानी मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। क्वेश्चन नंबर 12 है। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा द्वैध शासन प्रणाली की। 12 का बी होगा, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, 12 का बी होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। लिख रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, तो इसका आंसर होगा बी, यानी प्रांतों में दोहरा शासन। 14 है। 1946 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से इसका सदस्य नहीं था, यानी इसका सदस्य कौन सा नहीं था? तो 14 का डी होगा, लॉर्ड एमरी। क्वेश्चन 15 आ जाइए। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसका होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 16 है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किस अंतर्गत चला गया? किसके अंतर्गत चला गया? तो 16 का हमारा सी होगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 17 क्वेश्चन आ जाइए। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में के नाम से जानी
जानी गई? तो इसका होगा माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको भी सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? तो मॉडल मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 का होगा स्वशासन, कैबिनेट मिशन इसका होगा भारत सभा का गठन, और साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर डी होगा, साइमन कमीशन भारत विभाजन। क्वेश्चन नंबर हम 19 पे आ जाते हैं, इसको भी सही ढंग से मिलाना है। लिख रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत बी में है भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉडल मिंटो सुधार 1909, और भारतीय परिषद अधिनियम 1861, और ई में है अधिनियम 1858। तो हम ऑप्शन से सामने भी लिखा हुआ है सूची 2, तो उसके साथ हमें मिलान करना है। तो ए का हमारा होगा 1900 भारत सरकार अधिनियम, ए का हमारा होगा 1919 का होगा प्रांतों में द्वैत शासन, ए का होगा हमारा तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसका हमारा होगा प्रांतीय स्वायत्तता। मॉडल मिंटो सुधार 1909 में हुआ था हमारा सांप्रदायिक निर्वाचन, और फिर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861 में हुआ था सती प्रथा का अंत, और ई में होगा अधिनियम 1858, तो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो इसका हमारा आंसर आ रहा है बी, तो इसका आंसर हमारा बी होगा। और आइए हम 20 में आ रहे हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हमारा होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। फिर लिख रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? कब द्वैध शासन प्रणाली कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास कब किया गया था भारत सरकार अधिनियम के द्वारा? तो इसका आंसर होगा सी, 1935 में। और 23 क्वेश्चन नंबर है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका आंसर होगा ए, 1935। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 24, भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका आंसर होगा हमारा बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, इसको एक बार प्लीज देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट के द्वारा